गलती आपको भी किसी की मिल गई तो फिर आपके साथ भी कुछ भी हो सकता है, आप भी व्यसनी बन सकते हैं। तो फिर भी समझ लें कि अगर व्यसनी बन गए, अगर कोई जज्बाकार आपने कर दिया है ना, ये तो सब नहीं करते हो, किंतु आप सब भी लोग क्या करते हो, इंजीनियर लोग विदेश जाते हो, परिवार यहीं रहता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। और आप लोगों ने सुना होगा कि विदेश जब गांधी जी गए थे ना, तो एक जैन मुनि महाराज से कोई नियम लेके गए थे। कौन से नियम? ये नियम लिए थे उन्होंने, 3 नियम, कि कभी हम मांस नहीं खाएंगे, मदिरा पान नहीं करेंगे, और उनकी शादी भी हो गई थी उस समय 13 साल की उम्र में ही। तो अब हम विदेश में जाएंगे तो जो भी हमें महिला वर्ग मिलेगी, हमसे यदि वो बड़ी है तो माँ के समान, बराबरी वाली है तो बहन के समान, और छोटी है तो बेटी के समान, ये भाव हम रखेंगे। ये 3 नियम लेकर गए थे। और विदेश जाने वालों को अथवा गाँव से आकर के महानगरों में बसने वालों को आज ये 3 नियम संकल्प रूप में लेने की ज़रूरत है, आपको भी, क्योंकि आपके साथ भी कुछ भी घटित हो सकता है। तीनों नियम ऐसे हैं, ये 3 नियम आप सभी के यदि नहीं होंगे, हैं भाई, संकल्प रूप में हैं सबके नियम है 3, है ना। सब यहाँ पे जो बैठे हैं लोग, कभी भी हम मांस नहीं खाएंगे, नहीं खाओगे ना, शराब नहीं पिएंगे, नहीं, पहले पियो तो बात अलग है, पीले पिए क्या है, आजीवन नियम है सबका। आजीवन किस किस का नियम है? इनका मांस और शराब का सबका नियम है। किंतु जब आप ऐसे स्थान पे जाते हो जहाँ नॉनवेज भी बनता है और वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, तो भोजन करते हो। अगर वहाँ पे करना पड़ा आपको तो आपको पूरा दोष लगेगा, इसलिए उससे भी आपको बचना पड़ेगा। और विदेश में जा कर के ये लोभ लालच भी मिल सकते हैं, ऐसे प्रसंग भी आ सकते हैं, तो आप सबको ये वाला नियम भी करना चाहिए। कौन सा? स्वदार संतोष व्रत। मतलब जो आपकी पत्नी है वो आपकी पत्नी है, इसके अलावा अब जितनी भी संसार में महिलाएं हैं वो हमारी माँ, बहन अथवा बेटी के समान हैं। ये नियम आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि 7 व्यसन में एक ये व्यसन भी आता है। कौन सा? परस्त्री सेवन। अगर मन से, वचन से, काय से, कृतकार्य अनुमोदना से भी आप मनुष्य हैं, आप पंचेंद्रिय हैं, ऐसे बुरे विचार यदि हमारे मन में आते हैं तो भी हमारे लिए वह कर्मबंध का कारण होगा। तो इन व्यसनों से आपको बचना चाहिए। अगर नहीं बच पाएंगे तो उन व्यसनी लोगों का क्या होता है यहाँ पे बताया था, पर अब हम डायरेक्ट ले चलते हैं, आपको उन नरकों के कष्ट के बारे में बताते हैं। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। सामान्य लोगों को भी यहाँ स्थान है, किसी को बैठना तो आप बैठ जाइए आराम से। देखिए अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे कहा जा रहा है, जिस प्रकार समय आने पर पागल कुत्ते का काटा हुआ जहर बढ़ता ही जाता है, उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति यदि धर्म नहीं करता है, पाप कर्मों को करने में ही लगा है, तो उसका पाप कर्म भी बढ़ता जाएगा और नरक में जाके तो और ज़्यादा बढ़ता जाता है, क्योंकि उस नरक में तो कोई धर्म करने की कोई व्यवस्था है ही नहीं। तो वो नरक कैसे होते हैं, उनमें कैसा दुख होता है, फिर यही बताने के लिए यहाँ पर इन्होंने बताया कि जो व्यसन आदि में लगे रहते हैं, जो बहुत आराम और परिग्रह को संचय करने में ही लगे हैं, ऐसे लोग नरक में जाते हैं। अब उन नरक में जाके क्या होता है भाई, तो ये बता रहे हैं कि उन नरकों में जाकर के जन्म ही बड़ा विचित्र होता है। जन्म कैसे होता है वहाँ पे, तो कह रहे जो भी नरक में जाता है, जो भी जीव, उसका जन्म 36 प्रकार के हथियार ऐसे गड़े हुए होते हैं और उन हथियारों के ऊपर ही वो गिरता है सिर के बल, ऐसे तो उसका जन्म होता है। फिर वहाँ पर इतनी भयंकर गर्मी होती है नरक में कि मेरु समान लोहे गल जाए,
ऐसी शीत उष्णता थाए। छेड़ारा में जो आता ना, सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन का होता है। इतनी गर्मी पड़ती है कि ऐसा लोहा जाएगा वहाँ पे तो वो गल जाएगा, और शीत इतनी पड़ती है कि वो वहाँ पे जम जाएगा। तो ऐसी उस भूमि में जाकर के गिरता है वो नारकी, और जिस भूमि पे गिरता है वो भूमि भी इतनी दुर्गंधित होती है। यहाँ पर कोई मरा हुआ पशु पड़ा हो तो अपन नाक बंद कर लेते हैं, है ना, किंतु वहाँ पर अनंत गुणी, यहाँ पे मरे हुए पशु से भी अनंत गुणी दुर्गंधित वहाँ की ज़मीन रहती है, मिट्टी रहती है। और फिर उस नारकी को बहुत भूख लगती है, तो वो नारकी क्या करता है, भूखा होता है तो खाने की इच्छा होती है, अब क्या खाए, कुछ नहीं वहाँ पे। 3 लोग को नाच जो खाए, मिटे ना भूख कड़ा ना लहाए, सिंधु नीर से प्यास ना जाए तो पण एक ना बूंद लहाए। एक दाना भी उस नरक में खाने को नहीं रहता है, एक बूंद पानी भी पीने को नहीं रहता है। ऐसी वहाँ की दशा होती है। देखो और बताते हैं वे कि उन पृथ्वियों में जीव मधुमक्खियों के छत्ते के समान लटकते हुए घृणित स्थानों में नीचे की ओर मुख करके पैदा होते हैं। और क्या होता है, पापी जीवों की उन्नति कैसे हो सकती है वहाँ पर, वे जीव पाप कर्म के उदय से अंतर मुहूर्त में ही दुर्गंधित घृणित देखने के अयोग और बुरी आकृति वाले शरीर की पूर्ण रचना कर लेते हैं। नारकी कैसे होते हैं, कभी देखा हो पुराने मंदिरों में चित्र बना होता था, या इस मंदिर में अभी नरक का चित्र नहीं बना है, बहुत अच्छे अच्छे चित्र बना के रखे इन लोगों ने। जो खाली स्थान बचा है उसमें नरक के चित्र भी बनाओ, नरक की सीनरी लगाओ। वहाँ पाठशाला वाले कमरे में बनी है वहाँ पे कि एक व्यक्ति ऐसे आग में उसको क्या करा जा रहा है, जैसे अग्नि जल रही ना, अग्नि में खड़ा है जो व्यसनी व्यक्ति है, और उसके ऊपर जो दूसरे असुर कुमार जाति के देव हैं या दूसरे नारकी हैं वो बल्लम फरसा उसके ऊपर चला रहे हैं। ऐसा चित्र बना है, हम ऊपर जिस रूप में बैठते हैं। तो ऐसे वहाँ पर भयंकर तरीके से वो नारकी, जब वो नारकी पूर्ण शरीर को प्राप्त कर लेता है तो चारों तरफ से उस नरक में रहने वाले नारकी, असंख्यात नारकी तरह तरह के हथियार लेकर के उसको ऊपर टूटते हैं। कैसे टूटते हैं, जैसे यहाँ पर कभी आपने देखा हो कोई नया कुत्ता होता है ना, और वो कोई नए गांव में पहुँच जाए तो उस गांव में रहने वाले जितने भी कुत्ते होते हैं ना, वो सारे उसके ऊपर चढ़ते हैं, एक साथ टूट पड़ते हैं। ऐसे सारे कुत्ते एक उस कुत्ते के ऊपर टूटते हैं तो क्या होता होगा। और कुत्तों के पास तो कुछ है नहीं, उन नारकियों के पास विक्रिया होती है। उस विक्रिया से वो अपने हाथ कोई तलवार बना लेंगे, हाथ कोई बल्लम बना लेंगे, फरसा बना लेंगे, बीभत्स रूप बना लेंगे। ऐसे करके वो उस नए नारकी को कष्ट देते हैं और आपस में एक दूसरे को मारते रहते हैं। मार काट वहाँ पे चढ़ती रहती है। ऐसे देखो दिख रहे हैं यहाँ पे, वहाँ पर वो नारकी पहुँचता है तो क्रोधी नारकी, क्योंकि जो व्यक्ति यहाँ पर भी व्यसनी है, निर्दयी है, और वो नरक में गया है तो उसका स्वभाव वहाँ पर भी वैसा ही रहेगा। तो जो क्रोधी नारकी हैं भयंकर तर्जना करते हुए तीक्ष्ण शस्त्रों से उन नवीन नारकियों के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो। जिस प्रकार किसी डंडे से ताड़ित हुआ जल बूंद बूंद कर बिखर जाता है और वह क्षण भर में मिलकर एक हो जाता है, उसी प्रकार उन नारकियों का शरीर भी हथियारों के प्रहारों से छिन्न भिन्न होकर यहाँ वहाँ बिखर जाता है, फिर क्षण भर में मिल जाता है। अब देखिए और क्या कहता है हमें वो नारकी वहाँ पर। और कुछ नारकी क्या करते हैं, वो नारकी ही गीध बन जाते हैं, नारकी ही चील बन जाते हैं, नारकी ही सर्प बन जाते हैं, क्योंकि विक्रिया है। और विक्रिया से बनकर के एक दूसरे को निगल जाते हैं, चील बनकर के उनका ही मांस नोचते हैं, उन्हीं के मुख में डालते हैं, खिलाते हैं। ये सब इस तरीके से बहुत बुरी बुरी तरीके से वो चिल्ला चिल्ला कर शीघ्र ही विलीन हो जाते हैं। कितने ही नारकियों के टुकड़े टुकड़े कर कोलू यानी गन्ना में पेड़ने के यंत्र से उनको पेल डालते हैं वो,
सोचो, थोड़ा कल्पना करो, अपन को जैसे अपन मनुष्य हैं अभी, वो जिस गन्ने में से गन्ने का जूस निकलता है, उस गन्ने वाली मशीन बहुत बड़ी मशीन हो, उसमें आपको गन्ने की तरह आपका जूस निकाल दिया जाए, फेंक दिया जाए आपका, तो क्या होगा? हैं? क्या हो जाएगा? खून मांस का जूस बन जाएगा सब अपना भी। किंतु बड़ी विचित्रता है, उस नरक में वो एक नारकी दूसरे नारकियों को ऐसे सता रहे हैं और गन्ने की तरह उन्हें पेल दिया बिल्कुल उस मशीन में, किंतु वो नारकी मर नहीं सकता। क्यों नहीं मर सकता? क्योंकि नरक में अकाल मरण नहीं होता। यहाँ तो व्यक्ति टेंशन में आ जाए तो ट्रेन से कट के मर जाए, सेल्फास खा ले, कुछ भी फांसी लगा ले, अकाल मौत मर जाता है। उस नरक में नहीं मर सकता। जब तक आयु मिली है, जब तक उस आयु को भोगना ही है। वो पिलने के बाद भी जीवित फिर से हो जाएगा, बिखरने के बाद फिर से जीवित हो जाएगा, सिर्फ कष्ट भोगना है उसको। ऐसे बहुत तरह तरह के वहाँ पे कष्ट दिए जाते हैं। और देखना क्या करते हैं, जो जीव पहले बड़े शौक से मांस खाया करते थे, उन जीवों के लिए संडासी से उनका मुख फाड़कर उनके गले में ज़बरदस्ती तपे हुए लोहे के गीले निगलाए जाते हैं। तपे हुए लोहे को जूस बना दिया, वो उनके मुख में डाला जा रहा है। और अब देखना, गजब का यहाँ पे आचार्य ने वो दिया है, जो लोग यहाँ पे परिस्त्री सेवन कर जाते हैं, यदि किसी कारण से या कोई आपको दुस्संगति हो गई या आपकी दुष्प्रवृत्ति हो गई या कैसे भी आपकी संगति बिगड़ गई, तो देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, वो नारकी क्या करते हैं, वहाँ पे लोहे की पुतलियाँ बनाते हैं और जिनमें से आग निकल रही होती है, आग निकल रही उनको अंगारे, और क्या कह रहे हैं, यह वही तुम्हारी उत्तम प्रिया है। ऐसा कहते हुए बलवान नारकी अग्नि के फुलिंगों से व्यात तपाई हुई लोहे की पुतली को जबरदस्ती से गले का आलिंगन कराते हैं। उस पुतली से उस व्यक्ति को, उस नारकी को चिपकाएंगे कि अब तो भाई उसकी सज़ा यहाँ भोग, जो तूने वहाँ पे व्यसन किया था। ये आपको हम सुना रहे हैं, आपको सुनाई पड़ रहा है? क्यों भाई, पीछे वालों को भी सुनाई पड़ रहा है? सुनाई पड़ रहा है कि नहीं? माइक से आवाज़ आ रही है? अच्छा, आपको इन सब बातों पे विश्वास हो रहा है कि नहीं? क्योंकि किसकी वाणी सुना रहे हैं हम आपको? एक केवली भगवान, जिनको केवल ज्ञान हुआ है, वो केवली भगवान ये सब बता रहे हैं। स्वयं बुद्ध मंत्री जो अब केवल ज्ञान से सहित है, वो भगवान ही ये सब वाणी में अपनी बता रहे हैं नरकों के स्वरूप को। हम नहीं बता रहे हैं कि ऐसा वो नरक होता है, जो व्यक्ति ऐसा करता है उसके बाद नरकों में ऐसा होता है। अब देखना, और अन्य नारकियों पर क्या करते हैं, लोहे के परेनों से मर्म स्थानों में पीटते हैं। कभी आप लोगों ने बैलगाड़ी देखी हो, बैलगाड़ी या बखर देखा हो खेती में, तो जब वो बैलों को बखर में या गाड़ी में अपन गाड़ी खींचते थे, काका देखा है कभी? हमने तो चलाई है गाड़ी, गृहस्थ अवस्था में चलाई है, बखर भी हाँका है। तो जब वो बैल नहीं चलते हैं तो एक बांस का परेना होता है, यानी एक बांस की लकड़ी होती है, उसमें एक कील लगी होती है। जब वो बैल नहीं चलते ना तो उस कील को ऐसे लगाते हैं। अब जो भी बोलो, उसको हमने भी किया है एक काम। अब घर में करते थे, बैल नहीं चल रहे हैं, गाड़ी को लेकर के जाना है, तो उनको वो कील दबाते थे तो पूरा पुट्ठा उनका लूलुहान हो जाता था। ऐसी वो बोल रहे हैं यहाँ पे कि उन परेनों से वो जो नारकी हैं दूसरे नारकी को कीलित करते हैं, मर्म स्थानों पे मारते हैं। जैसे पुलिस मारती है ना कि मरे ना व्यक्ति, घुटनों में मारेगी, इधर मर्म स्थान जहाँ जॉइंट रहते हैं वहाँ पे पुलिस पिटाई करती है, कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है कि इसको दर्द हो बस, ऐसी पिटाई कर रहे हैं बोले। ऐसी लोहे के परेनों से उन मर्म स्थानों पे पिटाई करते हैं। और वो नारकी क्या करते हैं, फुलिंगों से व्यात जलती हुई अग्नि की सैया पर सुलाते हैं। और क्या करते हैं,
दीर्घ निद्रा लेकर सुख प्राप्त करने की इच्छा से वे नारकी उस पर सोते हैं, जिससे उनका सारा शरीर जलने लगता है। अब सैया कैसी है? जिसमें से फुलिंगे निकल रहे हैं, किंतु बहुत नींद आ रही है, तो कोई सो गया तो जल करके खाक हो गया। गर्मी के दुख से पीड़ित हुए नारकी ज्यों ही सोचते हैं कि भैया आप ये वृक्ष दिख रहे हैं, सामने बगीचा दिख रहा है, अच्छे अच्छे वृक्ष वहाँ पे लगे हुए हैं, बढ़िया हवा चल रही है, चलो वहाँ चलते हैं। वहाँ जानते हैं तो उस बगीचे के नीचे बैठ गए तो हवा चलने लगती है, हवा चली रही है, उसमें से जो पत्ते गिरते हैं ना, वो पत्ते क्या हैं? तलवार के समान है। वो पत्ता गिरा जहाँ पर, वहीं उस शरीर का अंग कट गया। ऐसा 80 पत्र वन वहाँ पे होता है। तो ऐसे वहाँ पे ये क्या वर्णन है, यहाँ पे जरूर पढ़ना आप, पूरा हम सुना ही नहीं सकते, इतनी जल्दी नहीं सुना सकते, संक्षिप्त में आपको सुना रहे हैं। कल भी सुनाया था और आज भी थोड़ा सुना रहे हैं, देखना। और वो नारकी क्या करते हैं? जो बलवान नारकी होते हैं वे स्वयं बहुत बड़ा पर्वत बन जाते हैं और उस पर्वत पे लेकर के गए नारकी को, उस पर्वत से नीचे पटक दिया। जैसे गिरनार जी का पर्वत है 5वीं टोक, 5वीं टोक से किसी को गिरा दिया जाए तो क्या होगा? 4थी टोक से गिरा दिया जाए तो क्या होगा? तो ऐसे करते रहते हैं, ऐसे तरह तरह से वहाँ पे वह कष्ट देते रहते हैं। देखना और क्या कहते हैं? नारकियों के मर्म स्थान और हड्डियों के संधि स्थानों को पैनी से, पैनी करों से, जैसे लकड़ी को चीरा जाता ना, ऐसी लकड़ी से उस करों से विदीर्ण कर डालते हैं और उनके नखों के अग्रभाग में तपाई हुई लोहे की सुइयाँ चुभाकर, नखों में लोहे की सुइयाँ चुभाई जा रही हैं, ऐसे कष्ट देते हैं। उन्हें भयंकर वेदना होती है और कितने ही नारकियों के पैने सूल के अग्रभाग पर चढ़ाकर घुमाते हैं। जैसे खेल होता है, ऐसी पैनी सूली है, उस पर चढ़ा दिया और ऐसे से घुमा रहे हैं। ऐसे तरह तरह से वहाँ पे कष्ट दिए जाते हैं। और देखो क्या करते हैं, इस प्रकार उनके घाव हो जाते हैं बहुत सारे नारकियों के, और घावों से जिनका शरीर जर्जर हो रहा है, ऐसी नारकियों के वे बलिष्ठ नारकी खारे पानी से सींचते हैं, जले पे नमक छिड़कना। हम तो जब इन नरकों के वर्णों को पढ़ते हैं ना, बचपन से पढ़ा है, तो शायद बस ये समझ लो इन नरकों के दुखों को सुन करके ही हम इधर आ गए, यहाँ आ गए, हम डर गए हम लोग। और आप कैसे हो? सूरवीर हो। हम मुनि महाराज तो डरपोक हैं, डर गए भैया। अगर ऐसे ही करते रहेंगे, इस आपाधापी में लगे रहेंगे, बस इस परिग्रह को जोड़ते जोड़ते जाएंगे, तो क्या है, उस नरक में जाना पड़ेगा। तो डर करके यहाँ आ गए। वो मुझे नहीं लग रहा इधर ये जनता जो भी बैठी है इस बात को सुन रही है, कोई मुझे डरा हुआ नहीं लग रहा है। लग रहा है कोई? क्यों भाई? कौन कौन यहाँ पर हैं जो डर रहे हों, और डर करके कौन कौन ब्रह्मचर्य व्रत लेने को तैयार है? कौन कौन 2 प्रतिमा के व्रतों को लेने तैयार है? कौन कौन इतना डर गया हो कि अभी बड़े महाराज जी के पास श्रीफल चढ़ाओ कि महाराज आपने अब कुंथलगिरी में दीक्षा तो दे ही दी है, अब हम मुनि दीक्षा लेने के लिए तैयार हैं। हो जाए, बेंगलोर में भी एक मुनि दीक्षा हो जाए। मतलब ताली अच्छी नहीं बजा रहे, इसलिए आपको लेना तो किसी को नहीं है। अरे नहीं लेना आपको, तो अपने जो एलगी छुल्लगी है उन्हीं की बेंगलोर में दीक्षा हो जाए। दीक्षा देखने को तो मिल जाए आपको। सही बता रहे, जो डर जाता है ना तो वो वैराग्य से भर जाता है। और यही कारण है इन पुराण ग्रंथों को सुनने से, पढ़ने से बोधि समाधि निधानम। आप कोई बड़ा ग्रंथ पढ़ोगे कि डरोगे नहीं। इन ग्रंथों को पढ़ते हैं अपन तो एकदम भय उत्पन्न होता है कि भगवान ऐसा होता है नरक में। हम तो सोचते थे थोड़ा बहुत होता होगा, नहीं ऐसा ही होता है। ये तो अभी कुछ भी नहीं है वहाँ पर। और
भयंकर वहाँ पर ऐसे ऐसे कांपते हैं नारकी लोग, क्योंकि कहते हैं जब वो नारकी लोग गर्जना करते हैं, ऐसे आवाज़ करते हैं, विक्रिया है, तो ऐसे कहते हैं यहाँ पर कोई यदि उनके समान नरकों जैसा अगर हड़कंप मच जाए ना यहाँ, तो ऐसे अपने कान फट जाएं और पूरे न जाने अपना क्या हो जाए, हाथ पैर हो जाए अपना। ऐसा विभत्स दृश्य वहाँ पर है। गजब की बात यह है कि कितने वर्ष रहना पड़ता है उस नरक में जहाँ ऐसा विभत्स दृश्य चलता है। कितने? 100 वर्ष, 200 वर्ष, 500 वर्ष, 1000 वर्ष, लाख वर्ष, कितने? करोड़ों वर्षों तक। यहाँ पर एक कोरोना ने तहलका मचा दिया, कोहराम मचा दिया। उन नरकों में रहने वाले नारकियों को कहते हैं, मुझे मतलब पूरे अब संख्या याद नहीं है, किंतु लगभग 5,68,99,584 ऐसी कुछ संख्या है, करोड़ों में ही है। इतने रोग उस नारकी को सारे रोग होते हैं। पूरा जीवन अनंत अनगिनत वर्षों का, सागरों पर्यंत का जीवन ऐसे करोड़ों रोगों के साथ व्यतीत होता है। क्या दशा होती है बताइए। अब जब इस प्रकार का आप लोग पढ़ लेना, इस श्री आदिनाथ पुराण में मैंने आपको बताया था, एक कल भी बताया था, आज भी बता दे रहे, 209 पेज से लेकर के और 200 कम से कम 25 पेज तक, 16 पेज तक, और भी ज़्यादा आगे हैं, यानी 8-10 पेजों में भयंकर नरक का वर्णन है। और इस आदिनाथ पुराण में तो कुछ भी नहीं है इतना भी। श्री त्रिलोय पर्णंती ग्रंथ पढ़ो आप, 60-70 पेज में इन नरकों का वर्णन है कि ऐसे उस नरक में दृश्य होता है। अभी हमने आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताया है ना। जो व्यक्ति यहाँ पर गरम गरम पूड़ियाँ, गरम गरम भोजन, मंगोड़ियाँ, चाइनीज फूड, ये सब रात में खा रहे हैं ना, दिन में खाओ कोई मना नहीं है, दिन में भी खाने में इनमें पाप है किंतु उतना पाप नहीं है। तो ऐसे लोगों को क्या करते वो नारकी, आओ भाई ये गरम गरम पूड़ियाँ बन रही है, बहुत बड़ा कढ़ाई रखा है, इतना बड़ा कढ़ाई है कि 1 किलोमीटर का एक कढ़ाई है, क्योंकि बहुत विक्रिया से बना लेते हैं नारकी, और उन नारकियों को उबलती हुए तेल में पटक देते हैं। आपको सही लग रहा है? विश्वास हो रहा? महाराज जी कुछ गप कर रहे हो आप बड़ा चढ़ा के बता रहे हो। बड़ा चढ़ा के नहीं बता रहे, हकीकत बता रहे हैं। बड़े बड़े कढ़ाई रखे हैं, उनमें उबलता हुआ तेल है, और वो दूसरे नारकी और उन जिनसे वैर विरोध होता है या एक दूसरे को उबलती हुई तेल में पटक देते हैं। सिगड़ी जल रही है, सिगड़ी में भुट्टे की भांति सेंक देते हैं। और बड़े बड़े वो रखे हैं कढ़ाई, जिनमें आपकी लाई की भांति आपको तल देते हैं। यहाँ तक पढ़ा हमने त्रिलोय परिणति में कि ऐसा भी होता है वहाँ पर। क्या सा होता है? बड़ा गार्डन बना है, वो बड़े गार्डन में बड़ी घास लगी है, बड़ी सुंदर, और वो घास कैसी है? सुई की नोक के बराबर चुभने वाली है, सुइयाँ हैं मतलब। और वो नारकी क्या करेंगे, एक नारकी को पकड़ेगा दूसरा नारकी और उसी घास में से घसीटता हुआ ले जाएगा, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ। अब क्या होगा? मुझे नहीं लग रहा आपको विश्वास हो रहा है। विश्वास यदि इस नरक पे जिस व्यक्ति को हो जाएगा तो अभी वैराग्य से भर जाएगा, और वैराग्य से नहीं भरेगा तो फिर कम से कम उस पाप को धोने के लिए कुछ तो करेगा। अच्छा सही से बताना, आप सभी लोग ये नरक का वर्णन आप सुन रहे हैं, उस नारकी के ऊपर इतनी दया आ गई उस देव को, जब भगवान के मुख से सुना तो वो देव जो रहता है, श्री आदिनाथ भगवान का देव श्रीधर देव, उस नरक में जाता है फिर, और नरक में जाकर के उस नारकी को संबोधन देता है, और संबोधन को पाकर के वेदनानुभव, धर्म श्रवण, तीन कारण बतलाए हैं। उस नरक में भी कैसे सम्यक दर्शन होता है।
और जो व्यक्ति यहाँ नहीं सुधरता ना वहाँ सुधर जाता है। फिर एक तो धर्म श्रवण भी होता है, वहाँ पर भी कोई देवी देवता तीसरे नरक तक चले जाते हैं, तीसरे नरक तक देवी देवता जाकर के वहाँ पर संबोधन दे देते हैं। तो धर्म श्रवण, वेदनानुभव, जब उनको स्वयं वहाँ पे जाति स्मरण हो जाता है, हो मैं वहाँ से आया हूँ, ऐसी गुरुओं ने मुझे हमें कुछ अच्छे से प्रेरणा भी दी थी, सुनाया भी था, तो भी मुझे समझ में नहीं आया था, अब ऐसे भयंकर कष्टों को भोगना पड़ रहा है यहाँ पे, तो फिर उसको जाति स्मरण हो जाता है, वो पे जाति स्मरण हो जाता है। तो वहाँ पे ऐसा, अब उस नारकी को जैसे ही उस देव ने संबोधन दिया, वह सम्यक दर्शन को ग्रहण कर लेता है। देखो यहाँ गुरु कह रहे हैं आपसे, आपको विश्वास नहीं हो रहा है, फिर उस नरक में जाकर के वह जब संबोधन मिला वो सम्यक को ग्रहण कर लेता है और कहता है अब हम कभी इस मिथ्यात्व का प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, कभी हम मिथ्यात्व में नहीं फंसेंगे। सम्यक दृष्टि हो गया और वहाँ से आकर के अब आयु पूर्ण हुई तो इस धरती पे आकर के एक राजघराने में जन्म हो गया उसका। राजघराने में जन्म हुआ है। अब जैसे ही अब राजा बन गया तो फिर शादी वादी होने की सब तैयारी चल रही थी। वो आ गया देव, फिर ये कहाँ फंसने वाला है। फिर उसने संबोधन दिया, अरे भैया तुम कहाँ मकड़ी के जाल में फंस रहे हो, मत फंसो। फिर उसके लिए संबोधन दिया तो दीक्षा ले ली उसने, और दीक्षा ले ली, मुनि महाराज बन के तपस्या कर रहा है। अब आगे उसका क्या होगा बताएंगे बाद में, ठीक है। इतने रखते हैं। और आपको यदि अच्छा लगा हो सभी को, और यदि किसी के भाव बन रहे हों, तो आज कुछ अपने संयम लेने के भाव बनाइए। ये माताएं बहनें बैठी हैं, बहुत बरसों हो गए इनको पूजन करते करते, अब पूजन से कुछ आगे बढ़ो दादी लोगों। अगर यहाँ पर इस बेंगलोर में कुछ लोग वृत्ति बन जाते हैं, 50-100 लोग बन जाते हैं, तो भी आपकी कोई दिक्कत नहीं है। एक मंजिल जो भवन बनने वाला है ना, वृत्ति लोगों के लिए बुक कर देंगे। उसमें सब लोग यहाँ पे वृत्ति लोग रहो यहाँ पर, भले तुम्हारे बेटे नहीं लग रहे हैं, अगर आपको अच्छे से तुम्हें शुद्ध भोजन मिलेगा। वहाँ पर मंदिर तो है ही सामने विद्योदय का, बहुत बढ़िया, वहाँ दर्शन करो और अपनी प्रतिमाओं का पालन करो। है कोई तैयार? कौन कौन दादी लोगों को 2 प्रतिमा के व्रत करना है? क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ा पानी का टैंक भी बनने वाला है विद्योदय में, आपको शुद्ध पानी मिलेगा, मंदिर है ही, और भवन बन जाएगा। तो एक मंजिल में 10-20-25 कमरे आप सभी वृत्ति लोगों के लिए बन जाएंगे वहाँ पे रहने को। है बन रही ना वृत्तियों के लिए? वाह, काका बोल रहे हैं कि एक मंजिल वृत्तियों के लिए बनने वाली है वहाँ पर। ठीक है, बहुत अच्छा है। आप सभी का धर्म ध्यान हो, ऐसी नरक में किसी को ना जाना पड़े, बस यही हमारी भावना है। मुझे आशय गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। मुझे